बनाना सीख रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और इस पार्ट में हम सीखेंगे जब बैलेंस एज पर कैश बुक अनफेवरेबल बैलेंस यानी कि क्रेडिट बैलेंस यानी कि ओवरड्राफ्ट दे रखा होगा तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। तो वेलकम बैक टू द क्लासेस माय डियर स्टूडेंट्स, और हम बनाना सीख रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और ये है पार्ट 3। अगर अभी तक पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 2 देख के आओ ताकि आपको ये वाला पार्ट और भी अच्छे से समझ में आ जाए। और इसे बनाने सीखने के लिए हम कर रहे हैं डीके गोयल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जी हाँ, एक काम के साथ साथ दो काम किए जा रहे हैं। चलो तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट। लेकिन लास्ट पार्ट में लाइट चली गई थी इसलिए हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 तक कर पाए थे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे जो कि है फेवरेबल बैलेंस का। अगर आपको स्किप करना है तो यू कैन स्किप और सीधा आप क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि जब अनफेवरेबल बैलेंस होता है कैश बुक का, यानी जब कैश बुक का बैलेंस में ओवरड्राफ्ट होता है, अगर आपको वहां से देखना है तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, देन अपन अपना उसका स्टार्ट करेंगे। आ जाओ तो भाई चलते हैं अपनी पीडीएफ पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है। और जिन्होंने अभी तक फेवरेबल बैलेंस वाला नहीं देखा वो ये भी देख लो, उससे भी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा हूं, कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक ऑफ नमन, इट इज फाउंड दैट ऑन 31st March 2023 बैंक बैलेंस ऑफ 40,960 शोड बाय द कैश बुक डिफर फ्रॉम द बैंक बैलेंस विद रिगार्ड टू द फॉलोइंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है अपने को, बैलेंस तो दे दिया 40,960, बट ये नहीं बताया दैट इट्स डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। पार्ट 2 में मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर मेंशन नहीं किया है तो क्या मान के चलना है, पॉजिटिव बैलेंस मान के चलना है। इसका मतलब ये कौन सा बैलेंस मान के चलेंगे अपन, डेबिट बैलेंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट उसके बाद में हमको ये सारे एडजस्टमेंट दे रखे हैं, तो उससे पहले अपन कहाँ चलेंगे बेटा, बोर्ड पे चलेंगे और पहले अपन क्या बना लेंगे, अपना फॉर्मेट बना लेंगे, सॉरी फॉर्मेट बना लेंगे जो कि ऑलरेडी बना हुआ है। बस इसमें से मैं इनको क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। चलो तो ये देखो भाई यहाँ पे लास्ट पार्ट का ही है ये, है ना। चलो तो भाई अपने को क्या दे रखा है भाई, बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है। डेट सही कर लेते हैं, डेट क्या दे रखी है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में डेट है 31st March 2023। तो पहले तो अपन डेट यहाँ पे क्या लिखेंगे, 31st March 2023 31st March 2023। ठीक है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक कौन सा बैलेंस है बेटा, यस डेबिट बैलेंस है। मेंशन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट डेबिट बैलेंस मान के चलेंगे, कितना है 40,960 रुपीज। तो यहाँ पे अपन प्लस में लिखेंगे 40,960 रुपीज। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, अब एक एक करके अपने पॉइंट्स देखते जाएंगे और फटाफट करते जाएंगे। याद है ना, राइट हैंड अपनी कैश बुक है और लेफ्ट हैंड अपनी पासबुक। तो सबसे पहला क्या है, बैंक चार्जेस 100 ऑन March 31st 2023 आर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। भाई बैंक चार्जेस हो गए कितने, 100 रुपए के, दोनों को बराबर करो। अब बैंक चार्जेस की एंट्री किस में हुई होगी भाई, पासबुक में, तो पासबुक क्या हो गई, कम हो गई। कैश बुक कम हुई, नहीं हुई। तो अब कैश बुक को किसके बराबर करना है, पासबुक के, तो कैश बुक को भी क्या करेंगे बेटा, कम करेंगे। यानी पहला वाला ट्रांजेक्शन क्या होगा, लेस होगा। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, लेस बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस आप लिख सकते हो नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक, जो कि कितने के बेटा 100 रुपीज के, तो माइनस में लिखेंगे 100 रुपीज। ठीक है, चलो भाई सेकंड वाला पॉइंट देखो, यानी बी वाला पॉइंट। बी में क्या दिया हो, देखो बी में दे रखा है ऑन 21st March 2023 a debtor paid 2,000 in a bank into the company's bank in the settlement of his account but no entry was made in the cash book of the company in the respect of this। ठीक है, अपने कंपनी का डेटर था, अपन को उससे कितने रुपए लेने थे, 2,000 रुपए लेने थे। तो उसने क्या किया, डायरेक्टली पैसे कहाँ जमा कर दिए, अपनी कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा कर दिए। चलो दोनों को बराबर करो। अगर उसने पैसे सीधे कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा करे हैं यानी एंट्री कायम हुई होगी यस पासबुक में, तो पासबुक क्या हो गई बेटा, बढ़ गई। कैश बुक बढ़ी क्या, नहीं बढ़ी। तो कैश बुक को पासबुक के बराबर करना है तो कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा, देखो बढ़ाना पड़ेगा। तो अपन इसको भी क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। तो आ जाओ यहाँ पे क्या लिखना है आपको, ऐड, क्या लिखना है, ऐड, और क्या लिखो, डायरेक्ट, डायरेक्ट डिपॉजिटेड, या डायरेक्ट डिपॉजिट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द डेटर इनटू कंपनीज बैंक अकाउंट। ठीक है,
कि भाई जो एक डेटर है उसने डायरेक्ट कहाँ पैसे डिपॉजिट कर दिए, कंपनी के बैंक अकाउंट में, कितना 2000 रुपीज, जिसके वजह से पासबुक बढ़ गई लेकिन कैश बुक बढ़ी क्या, नहीं बढ़ी, तो कैश बुक को भी क्या कर देंगे बेटा, बढ़ा देंगे। चलो नेक्स्ट वाला सी वाला देखो, सी वाला पॉइंट क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है चेक्स टोटलिंग 12,980, कितने के चेक्स थे 12,980 वे आर इशूड बाय द कंपनी एंड ड्यूली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ठीक है, बिफोर 31 मार्च 2023। तो अपन ने 12,980 रुपीज के चेक इशू करे, जैसे ही अपन ने चेक इशू करे अपन ने कैश बुक में एंट्री मार दी, और चेक इशू करते हैं मतलब पैसे गए, यानी अपन ने अपनी यस कैश बुक क्या कर दी, मतलब अपन ने कैश बुक का बैंक कॉलम कम कर दिया, ठीक है। आगे क्या लिखा है, बट हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड एट द बैंक फॉर पेमेंट अंटिल आफ्टर दैट डेट, यानी 31 मार्च 2023 तक ये जो अपन ने चेक इशू करे थे 12,980 के, उसमें से किसी ने पैसे निकाले ही नहीं, मतलब अपन ने जिनको चेक दिए थे वो बैंक गए ही नहीं, उन्होंने बैंक से अभी तक पैसा निकाला ही नहीं। यानी इधर देखो पासबुक कैश बुक के बराबर थी, जैसे ही अपन ने 12,980 के चेक इशू करे थे अपन एंट्री मार लेते हैं, अपन अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम को कम कर लेते हैं कि भाई चेक गया मतलब अब बैंक से क्या जाएगा, पैसा चला जाएगा, यानी क्या कम हो गई, यस कैश बुक कम हो गई, पासबुक कम हुई नहीं हुई। अब कैश बुक को किसके बराबर करना है, पासबुक के बराबर करना है, तो क्या करना पड़ेगा, यस ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखो ऐड चेक इशूड, 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप ऐड चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, क्योंकि कितने के हैं 12,980 रुपीज के, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखो, डी वाला, डी वाले ट्रांजेक्शन में क्या लिखा हुआ है, 3,520 is entered in the cash book as paid into bank on March 31st, 2023, but not credited by the bank until the following day. Is that clear? यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि 3,520 रुपीज entered in the cash book as paid into bank on 31st March 2023, but not credited by the bank until the following day. मतलब अपन ने बैंक में 3,520 रुपीज क्या करे थे, डिपॉजिट करे थे, और अपन ने क्या करा, उसकी एंट्री अपनी कैश बुक में भी कर दी। इधर देखो आपने 3,520 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करे, और जैसे ही आपने डिपॉजिट करे आपने अपनी कैश बुक बढ़ा दी कि चलो बैंक में क्या आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे, तो आपने अपनी कैश बुक का बैंक कॉलम बढ़ा दिया, डेबिट साइड में एंट्री कर दी। लेकिन हुआ क्या, क्या अभी तक क्या 31 मार्च तक पैसे आए, नहीं आए। तो अब देखो जरा कैश बुक कहाँ है और पासबुक कहाँ है, तो क्या पासबुक बढ़ी, नहीं बढ़ी। तो अब कैश बुक को वापस से किसके बराबर करना है, पासबुक के बराबर करना है, तो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। XYZ कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से बैंक ने अभी तक क्या नहीं किया है, क्रेडिट नहीं किया। तो देखो भाई कैश बुक ज्यादा है, पासबुक कम है, तो कैश बुक को पासबुक के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, तो आप यहाँ पे लिखो पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। लेकिन अभी तक बैंक ने क्या नहीं किया, क्रेडिट नहीं किया बेटा, कितने का 3,520 रुपीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला देखो क्या दे रखा है, ई वाले में नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर ऑन 15th March 2023 ऑफ ए चेक ऑफ 650 रिसीव्ड फ्रॉम भानु, ठीक है। अब हुआ क्या था बेटा, अपने को भानु से चेक मिला था और अपन ने जो भानु का चेक था ना उसे बैंक में डिपॉजिट करा। जैसे ही अपन ने भानु का चेक बैंक में डिपॉजिट किया होगा, दोनों बराबर करो, जैसे ही अपन भानु का चेक बैंक में डिपॉजिट करके आएंगे अपन ने कैश बुक को क्या मार दी होगी, एंट्री मार दी होगी कि भाई क्या आ जाएंगे, भानु के चेक से पैसे आ जाएंगे। जैसे ही अपन ने एंट्री मारी तो कैश बुक क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन अपने को क्या नहीं पता चला कि भाई भानु का चेक तो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। जब 31 मार्च को अपन ने बैंक स्टेटमेंट या पासबुक को अपनी कैश बुक से मैच किया तब पता चला कि ये जो भानु का चेक है डिसऑनर हो गया। मतलब क्या पासबुक बढ़ी, नहीं बढ़ी, क्योंकि चेक तो डिसऑनर हो गया। तो अब कैश बुक को किसके बराबर करना है, पासबुक के। तो देखो कैश बुक को क्या करना पड़ रहा है, कम करना पड़ रहा है, यानी कि ये जो ई मतलब जो आपका लास्ट वाला ट्रांजेक्शन है उसको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे अपन लेस, क्या हुआ भाई
चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड या डिसऑनर्ड बाय द बैंक। ठीक है, तो भाई कितने से 650 रुपीज से। लो, तो सारे ट्रांजेक्शन हो गए भाई फिफ्थ वाले के। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम टोटल लगाएंगे। एक बार क्रॉस चेक कर लें भाई, सारे ट्रांजेक्शन हो गए क्या? यस, सारे ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। तो आ जाओ, चलो तो इसका टोटल लगाओ, है ना, फटाफट लगाओ आपके भाई। इसका टोटल कितना आएगा, कौन से वाले का? प्लस वाले का। प्लस वाले का जो टोटल आना चाहिए मेरे हिसाब से 42, ये हो गया आपका 54, 55,940 आना चाहिए। चलो मैं क्रॉस चेक करता हूँ, आप लोग करो फटाफट करके देखो कितना आ रहा है। ठीक है, खुद से करना है। 12980, हाँ 55,940 रुपीज सही था भाई अपना। नेक्स्ट, फिर उसके बाद में माइनस का टोटल लगाओ। माइनस का कितना आएगा? 3520 प्लस 100, 3520 प्लस 100 और प्लस 650, तो ये आ रहा है 4270, जिसका भी आ गया वेरी गुड। अब इनको आपस में क्या कर दो, माइनस। चलो तो तब तक मैं ये लिख लेता हूं। देखो कहां से स्टार्ट किया है बेटा, कैश बुक से। अगर कैश बुक से स्टार्ट किया है तो काहे पे पहुंचेंगे, पासबुक पे। तो क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक लिखेंगे। और देखो बड़ा कौन है, पॉजिटिव का, इसका मतलब पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस। और पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है? यस, क्रेडिट बैलेंस होता है। चलो तो माइनस कर दो बेटा, आ गया होगा आई थिंक आंसर। 55,940 में से माइनस करना है 4,270, तो आंसर आ रहा है 51,670 रुपीज। लो भाई, ये आपका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। देख लेते हैं आंसर यही आ रहा है क्या? 51,670 रुपीज ही आ रहा है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब चलते हैं भाई अपने आज के स्पेशल टॉपिक पे कि भाई अब बैलेंस क्या हो गया, व्हेन क्रेडिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज गिवन। यानी कि अब कैश बुक में आपको क्या दे रखा है, कैश बुक में ओवरड्राफ्ट का अपने को बैलेंस दे रखा है। मतलब अब क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। और कैश बुक का अगर क्रेडिट बैलेंस होता है, कौन सा बैलेंस होता है? कैश बुक का अगर क्रेडिट बैलेंस होता है मतलब ये नेगेटिव बैलेंस है। ये नेगेटिव बैलेंस क्यों? उसके पीछे का रीजन क्या है कि भाई इतने पैसे अपन को बैंक वालों को देना है, डेट इज वाई इट्स अवर नेगेटिव बैलेंस। इज दैट क्लियर? चलो आ जाओ, अब क्या दे रखा है यहाँ पे, तो कुछ नहीं करना है, बस नेगेटिव बैलेंस दे रखा है ना, तो बस इसे काय में लिखना है, माइनस में लिखना है। करने का तरीका कैसा है, बिल्कुल सेम टू सेम है। इधर आओ, तो प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2017 इफ कैश बुक ऑफ संजय शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20,100 रुपीज। ठीक है, चलो तो सबसे पहले अपन क्या लिख लेते हैं, बैलेंस लिख लेते हैं। कुछ अलग नहीं करना है, करने का तरीका बिल्कुल कैसा है, सेम टू सेम है। ठीक है, देखो बस अगर कौन सा बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। कौन सा वाला बैलेंस है बेटा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो बस बैलेंस किस तरफ लिखना है, क्रेडिट साइड। सोचने का तरीका बिल्कुल कैसा है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, अभी मैं आपको ज्यादा उसमें नहीं ले जा रहा, पहले एक बार बस आप क्वेश्चन करना सीख जाओ अच्छे से, फिर मैं इसका कॉन्सेप्ट भी आपको और अच्छे से समझाऊंगा। चलो अभी बस यहाँ पे क्या लिख दो, कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस अपना अनफेवरेबल बैलेंस होता है, या आपका नेगेटिव बैलेंस होता है। तो कितना है, 20,100 रुपीज। तो बस इसको कहाँ लिखना है, माइनस में लिखना है, बस 20,100 रुपीज। ठीक है, तो माइनस में क्यों लिखा, क्योंकि इतने पैसे अपन को बैंक वालों को देना है। ये ओवरड्राफ्ट है, क्या है, ओवरड्राफ्ट। यानी अपन ने अपने अकाउंट से जरूरत से ज्यादा पैसे निकाल लिए, तो अब इतने पैसे अपने को बैंक को वापस करना है, इसलिए ये अपना अनफेवरेबल बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, लाइबिलिटी है। इज दैट क्लियर? तो इसको बस कहाँ लिख दो, माइनस में लिख दो। करने का तरीका कैसा है, बिल्कुल सेम टू सेम। इधर आओ, जैसे कि जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले में क्या लिखा हुआ बेटा, द बैंक हैड पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ हाउ मच 550 विच डज नॉट अपीयर इन द कैश बुक। ठीक है, अब बैंक ने कितना पे कर दिया बेटा, बैंक ने पे कर दिया 550 रुपीज। ठीक है, बैंक ने 550 रुपीज क्या कर दिया बेटा, पे कर दिया, विच डज नॉट अपीयर इन द कैश बुक, जो कि जिसकी एंट्री अपन ने किसमें नहीं करी, इसकी एंट्री अपन ने कैश बुक में नहीं करी। चलो सोचने का तरीका बिल्कुल सेम टू सेम है, जैसे करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है, चलो दोनों को क्या कर लो, बराबर कर लो, कर दिया दोनों को बराबर। अब सोचने का तरीका बिल्कुल सेम, मैंने क्या बोला कि भाई बैंक ने क्या पे कर दिया, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, कितने का,
550 रुपीज का। तो जैसे ही बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा होगा, बिल्कुल सोचने का, भले ही ओवरड्राफ्ट है, सोचने का तरीका चेंज मत करो, जैसे सोचते हैं वैसे ही सोचेंगे, दोनों को बराबर करो। अगर बैंक ने पे किया है, किसने पे करा है? यस, अगर बैंक ने पे किया है तो पासबुक क्या हो गई होगी? कम हो गई होगी। कैश बुक कम हुई क्या? नहीं हुई। तो अब कैश बुक को किसके बराबर करना है? पासबुक के। तो देखो कैश बुक को भी क्या करना है? कम करना है, यानी कि अपन क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? लेस, लेस फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। ठीक है, तो जो कि कितना आएगा अपना? 650। ठीक है, सोचने का तरीका बिल्कुल सेम रखना है। ठीक है, इधर आ जाओ। नेक्स्ट, इसके बाद सेकंड क्या है? देखो सेकंड क्या दे रखा है बेटा? चेक फॉर ₹25,000 इशूड ड्यूरिंग द जनवरी। ठीक है, वो अपन ने कब इशू करा था बेटा? जनवरी में इशू करा था। अच्छा, डेट लिखना भूल गया मैं, डेट है आपकी 31 जनवरी 2017। एक मिनट जरा डेट चेंज कर लें, 31 जनवरी 2017 कर लें, फिर आगे करते हैं 31 जनवरी 2017। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। इसके बाद क्या दे रखा है? हाँ, तो सेकंड वाले में बेटा चेक था कितने का? 25,000 के चेक थे इशूड ड्यूरिंग जनवरी, अपन ने जनवरी में इशू करे। बट चेक्स फॉर ओनली 18,500 वे प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, अब जरा इधर दोनों को बराबर कर लो। अपन ने कितने के चेक दिए बेटा? अपन ने 25,000 के चेक इशू कर दिए जनवरी में। जैसे ही चेक इशू करे होंगे, अपन ने अपनी कैश बुक क्या कर ली होगी? कम। कितने से? 25,000 से। इमेजिन करो यहाँ 25,000 लिखा हुआ है। ठीक है, तो कैश बुक कितने से कम कर दी? 25,000 रुपए से। ठीक है, अब जनवरी की आखिरी तारीख को जब अपन ने कैश बुक के बैंक कॉलम को अपने पासबुक से मैच किया या बैंक स्टेटमेंट से मैच किया, तो पता चला कि पासबुक सिर्फ कितने से कम हुई है? सिर्फ कितने के चेक क्लियर हुए हैं? 18,500 के। यानी अपन ने जो 25,000 के चेक दिए थे लोगों को, उनमें से सिर्फ जिनके पास 18,500 के चेक थे वो ही बैंक गए और उन्होंने ही पैसे निकाले। इज दैट क्लियर? तो कैश बुक ज्यादा से कम हुई है और पासबुक सिर्फ 18,500 से। तो अब देखो दोनों में अभी भी क्या डिफरेंस है? तो अब कैश बुक को किसके बराबर करना है? पासबुक के। तो देखो क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, यानी 25,000 माइनस 18,500। तो मेरे हिसाब से 6,500 रुपए से अपन को कैश बुक को क्या करना पड़ेगा बेटा? बढ़ाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएंगे और क्या लिखेंगे? ऐड, क्या लिखोगे? चेक इशूड। क्या लिखना है? चेक इशूड बट नॉट येट, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जो कि कितना है? 25,000 में से माइनस कर दो 18,500, तो कितना आएगा? 6,500 रुपीज। और वो भी काय में लिखना है बेटा? प्लस में। तो यहाँ लिखेंगे अपन 6,500 रुपीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखो, थर्ड वाले ट्रांजेक्शन में क्या हुआ बेटा? इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक ने कितना इंटरेस्ट कलेक्ट करा है? 740 रुपीज का इंटरेस्ट बैंक ने कलेक्ट किया है। तो अगर बैंक में क्या आया है बेटा? इंटरेस्ट आया है। दोनों को बराबर करो, बिल्कुल। अगर बैंक में इंटरेस्ट कलेक्ट किया है, ब्याज कलेक्ट किया है, तो पासबुक क्या हो गई? बढ़ गई। क्या कैश बुक बढ़ी? कैश बुक नहीं बढ़ी। तो अब कैश बुक को किसके बराबर करना है? पासबुक के। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, यानी क्या करेंगे? ऐड करेंगे, लिखेंगे इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। तो यहाँ पे करो ऐड इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, जो कि कितने का है बेटा? 740 रुपीज का। ठीक है, चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखो, फोर्थ वाले ट्रांजेक्शन में क्या लिखा हुआ है? चेक ऑफ 8,700 वे डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, अपन ने 8,700 रुपए के चेक कहाँ जमा करे? बैंक में जमा करे। बट चेक्स फॉर 7,000 वे आर क्लियर टिल 31 जनवरी 2017। मतलब अपन चेक्स लेके गए, टोटल चेक्स कितने के थे? 8,700 रुपीज के। ठीक है, दोनों को बराबर करो। जैसे ही अपन ने 8,700 रुपीज के चेक डिपॉजिट करे, अपन ने अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में एंट्री मार ली होगी कि बैंक में पैसे या बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। मतलब अपन ने अपनी कैश बुक कितने से बढ़ाई? यहाँ इमेजिन करना कि अपन ने कैश बुक कितने से बढ़ाई? 8,700 रुपीज से अपन ने कैश बुक बढ़ा दी। इज दैट क्लियर? बट जो आपकी पासबुक थी, क्या थी? पासबुक सिर्फ कितने से बढ़ी?
सिर्फ 7,000 के चेक क्लियर हुए, मतलब पासबुक सिर्फ 7,000 से बड़ी, ये बड़ी 8,700 से बढ़ा रखी है, लेकिन पासबुक कितने से बड़ी है, सिर्फ 7,000 से, क्योंकि सिर्फ 7,000 के चेक क्या हुए हैं, क्लियर हुए हैं। लेकिन अब कैश बुक को किसके बराबर करना है, पासबुक के, तो देखो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, यानी कि लेस करेंगे, और दोनों का डिफरेंस जो कि कितना आएगा, 1,700 रुपए। तो आ जाओ, कैश बुक को क्या करेंगे बेटा, कम, तो क्या करो, लेस, क्या लिखो, चेक डिपॉजिटेड, checks deposited but not yet credited by the bank। ठीक है, कितने के चेक बेटा, 1,700 रुपए। क्या कर रहे हैं, लेस, तो लेस में लिखेंगे अपन 1,700 रुपीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन फटाफट, क्या दिया है, लास्ट वाला, फिफ्थ वाले में क्या लिखा है, एक कस्टमर डिपॉजिटेड 620 डायरेक्टली इनटू बैंक विदाउट इन्फॉर्मिंग मिस्टर संजय। चलो वापस से आ जाओ, बराबर करो, दोनों बराबर हो गए, बिल्कुल। अब एक कस्टमर ने कितने रुपए बेटा, 620 रुपीज सीधे अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए। ठीक है, और क्या ये अपने को पता चला, विदाउट इन्फॉर्मिंग मिस्टर संजय, अपने को पता ही नहीं चला। तो देखो एंट्री कहाँ हुई है, पासबुक में बेटा, क्योंकि कस्टमर ने डायरेक्ट 620 रुपीज बैंक में जमा कर दिए, तो एंट्री कहाँ हुई होगी, कैश सॉरी पासबुक में। पासबुक बढ़ गई, लेकिन क्या कैश बुक बढ़ी, नहीं बढ़ी। तो अब कैश बुक को किसके बराबर करना है, पासबुक के, तो देखो क्या करना पड़ रहा है, बढ़ाना पड़ रहा है, यानी अपन इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड। चलो तो लिखो ऐड, ऐड करके लिख दो, ए कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चलो भाई, कितने का डिपॉजिट किया है उसने, 620 रुपीज का। बस अब हमको क्या करना है, यस टोटल लगाना है। चलो तो फटाफट टोटल लगाओ, कितना आ रहा है। ठीक है, कोशिश करो जरा मेरे से पहले लगा लो कि कितना टोटल आ रहा है। लगाओ, पहले प्लस का टोटल लगाओ। ठीक है, तो प्लस का टोटल चलो बताता हूँ, आई थिंक अब तक तो आपका लग गया होगा। तो प्लस का टोटल आ रहा है 7,860 रुपीज। ठीक है, चलो माइनस का टोटल लगाते हैं, लगाओ फटाफट, कितना आ रहा है आपका। तब तक मैं लगा लेता हूँ 20,100 प्लस 650 प्लस 1,700 आ गया। चलो मेरा आ रहा है बेटा 22,450 रुपीज। ठीक है, चलो अब देखो, वैसे तो खैर माइनस का बड़ा आ रहा है, लेकिन देखो अपन कहाँ से स्टार्ट किया है, कैश बुक से, तो काय पे पहुंचेंगे, पासबुक पे। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, कैश बुक से स्टार्ट किया है, तो काय पे पहुंचेंगे, पासबुक पे। अब इधर देखो जरा बेटा, आपका माइनस का बड़ा है, किसका बड़ा है, माइनस का, मतलब आंसर काय में आएगा, माइनस में आएगा। इसका मतलब क्या है, यस पासबुक में भी क्या है बेटा, ओवरड्राफ्ट है, नेगेटिव बैलेंस है। और पासबुक का नेगेटिव बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है, यस डेबिट बैलेंस, यानी कि आंसर अपना क्या आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है। ठीक है, चलो तो माइनस करके देखते हैं, माइनस कर दो 22,450 को कितने से, 7,860 से, तो ये आ रहा है बेटा, माइनस में लिखेंगे 14,590 रुपीज। ठीक है, कितना, 14,590 रुपीज। चलो देखते हैं आंसर यही आ रहा है क्या, यस बिल्कुल यही आ रहा है, 14,490 रुपीज। एक मिनट, क्या अपना 500 आ रहा है क्या, यस 500 आ रहा है भाई। 500 क्यों आ रहा है, एक बार जरा क्रॉस चेक कर लेते हैं। सॉरी सॉरी, एक मिनट, ये गलत लिख लिया मैंने। ये कितना है बेटा, 550 है, जल्दी जल्दी में ये मैंने गलत लिख लिया। तो ये टोटल आएगा 350 आएगा, कितना आएगा,
350। तो लो भाई अपना आंसर क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। चलो तो ये 350 आंसर आएगा 14,490 रुपीज। ठीक है, सॉरी वो जल्दबाजी में गलती से फायर इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि 550 था, गलती से कितना लिखा हो गया था मेरे से, 650 लिखा हो गया था। ठीक है, चलो आ गया होगा समझ में। आ जाओ नेक्स्ट क्या करना है अपने को, क्वेश्चन नंबर 7। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। अभी देखो अभी अभी बस आप पहले क्वेश्चन करना सीख लो, प्लस क्यों कर रहे हैं माइनस क्यों कर रहे हैं, बेसिक उससे। ठीक है, फिर जब थोड़ा सा और अभी 10 एक क्वेश्चन हो जाएंगे, 10-15 क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद में इसके पीछे के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है वो और मैं आपको समझाऊंगा, तो उससे और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अभी नहीं, अभी पहले नॉर्मल सीखो, मतलब बेसिक जो अपन करते हैं पहले वो सीखो, थोड़ा आपको इसका हिसाब लगेगा, समझ में आएगा। फिर उसके बाद 10-15 क्वेश्चन के बाद में एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें थोड़ा डेप्थ में जाके समझाऊंगा बैलेंसेस के साथ। ठीक है, तब समझ में और अच्छे से आएगा। आ जाओ, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में, लिखा है बेटा 30 जून 2024 को द कैश बुक ऑफ ए ट्रेडर, सॉरी कैश बुक ऑफ ए ट्रेडर शोज ए बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 2,500 रुपीज। तो लो भाई कैश बुक का बैलेंस है और वो बोल रहा है क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब कि ये नेगेटिव बैलेंस है, और नेगेटिव बैलेंस कैश बुक का मतलब यस कौन सा बैलेंस है बेटा, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, चलो तो पहले अपन क्या लिख लेंगे, बैलेंस लिख लेंगे। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलो तो मैं पहले इसको मिटा लेता हूं, तब तक आप क्या बना लो, अपना फॉर्मेट बना लो। ठीक है, चलो भाई ये मिट गया, ये भी मिट गया, ये मिट गया। ठीक है तो अपना कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस ही है। ठीक है, चलो डेट लिख लेते हैं, 30 जून है आई थिंक डेट, तो डेट चेंज कर लेना बेटा, डेट है आपकी 30 जून 2024। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि अपने को सिर्फ कहां तक के ट्रांजेक्शन देखने, 30 जून 2024 तक के ट्रांजेक्शन ही देखने। तो यहाँ लिखो 30 जून 2024। ठीक है, चलो तो भाई कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, मतलब कहाँ लिखेंगे, यस माइनस में, कितने का है 2,500 रुपीज का। तो आ जाओ पहले यहाँ लिख दो माइनस में 2,500 रुपीज। ठीक है, जैसे करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे, बस क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो माइनस में लिखेंगे। आ जाओ, तो फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन क्या लिखा है, checks amounting to rupees 14,600 had been paid to the bank, but of these only 12,200 were credited in the passbook up to 30 जून 2024। आया समझ में बेटा, अपन ने 14,600 के चेक बैंक में जमा करे, जैसे ही अपन ने 14,600 के चेक बैंक में जमा करे होंगे, अपन ने अपनी कैश बुक में एंट्री मार दी होगी, बिकॉज ऑफ रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कि भाई एवरी ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। जैसे ही अपन ने 14,600 रुपीज के चेक बैंक में डिपॉजिट करे, अपन ने अपनी कैश बुक को क्या कर दिया, बढ़ा दिया कैश बुक को। लेकिन आपकी पासबुक कितने से बढ़ी है, देखो आगे लिखा है, बट ऑफ दीज ओनली 12,200 वे क्रेडिटेड इन द पासबुक अप टू 30 जून 2024। लेकिन 30 जून 2024 तक सिर्फ बैंक में कितने के चेक क्लियर हुए हैं, 12,200 से, यानी पासबुक कितने से बढ़ी, 12,200। लेकिन अपन ने कैश बुक कितने से बढ़ा रखी है, 14,600 से। तो कैश बुक ज्यादा है और पासबुक कैसी है, कम। अब कैश बुक को किसके बराबर करना है, पासबुक के, देखो क्या करना पड़ रहा है, कम करना पड़ रहा है, यानी लेस होगा। क्या होगा, लेस। और लेस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस। चलो तो पहले तो लिख लेते हैं लेस चेक डिपॉजिटेड, पहले लिख लो लेस, क्या लिखना है, लेस चेक, हाँ डिपॉजिटेड बट नॉट yet credited by the bank। ठीक है, चलो तो किससे किसको माइनस कर दो, 14,600 माइनस 12,200 रुपीज। ठीक है, तो ये कितना आएगा, आई थिंक 2,400 रुपीज आएगा। तो क्या करना है, लेस करना है, तो 2,400 रुपीज काय में लिखेंगे बेटा, लेस में। आगे समझ में क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, क्या लिखा है देखो, सेकंड वाले में, ही हैड आल्सो इशूड चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 10,000। अपन ने कितने के चेक इशू करे, 10,000 के चेक इशू करे। जैसे ही अपन ने चेक इशू करे होंगे, अपन ने अपनी कैश बुक क्या कर ली होगी, कम कर दी होगी। आउट ऑफ विच ओनली 3,600 हैड बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। लो भाई, तो अपन ने इस महीने 10,000 के चेक इशू करे, दोनों को बराबर करो। जैसे ही अपन ने चेक इशू करे होंगे, अपन ने अपनी कैश बुक को क्या कर दिया, 10,000 से कम कर दिया। कितने से कम कर दिया, 10,000 से, कि भाई जिन जिन को अपन ने चेक दिए वो बैंक से क्या निकाल लेंगे, पैसे निकाल लेंगे। लेकिन 30 जून को जब अपन ने अपनी कैश बुक को पासबुक से मैच किया या बैंक स्टेटमेंट से मैच किया, तो पता चला कि सिर्फ 3600 कितने के
3600 हैड बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। पैसे निकले तो हैं लेकिन सिर्फ कितने, 3600 से। समझ में आ गया? मतलब कैश बुक सिर्फ कितने से कम हुई है बेटा, 3600 रुपीज से। लेकिन आपने कैश बुक कितने से कम कर दी है, आपने कैश बुक कम कर दी है 10,000 से, और पासबुक सिर्फ 3600 से कम हुई है। समझ में आ गया? तो अब वापस से कैश बुक को किसके बराबर करेंगे, पासबुक के बराबर करेंगे। तो कैश बुक को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, यानी ऐड करना पड़ेगा। और ऐड कितने से करना पड़ेगा, इनका डिफरेंस जो कि कितना आ रहा है, 6400 रुपए। चलो आ जाओ, तो ऐड करते हैं। चेक इशूड, क्या लिखेंगे, यस ऐड। देखो बेटा, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, और आप ब्रैकेट में लिख सकते हो 10,000 माइनस 3600। ठीक है, तो ये आएगा आपका 6400 रुपीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सेकंड वाला हो गया। चलो थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में क्या लिखा है बेटा, ए चेक ऑफ 500 विच ही हैड डेबिटेड टू द बैंक अकाउंट वाज नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बाय मिस्टेक। यानी हुआ क्या, सुनो, एक 500 रुपए का चेक था, अपन ने सोचा चलो इसे बैंक में जमा करने चलते हैं। बैंक में जमा करने से पहले अपन ने उसकी एंट्री क्या कर दी, देखो, ए चेक ऑफ 500 विच ही हैड डेबिटेड टू द बैंक अकाउंट। अपन ने मतलब क्या कर दिया, अपन ने अपनी कैश बुक को 500 रुपए से, मतलब बैंक कॉलम को 500 रुपए से बढ़ा दिया कि चलो ये चेक बैंक में जमा करके आते हैं। ठीक है, अब अपन ने एंट्री मार दी कैश बुक में, चलो इसे बैंक में जमा करने जा रहे हैं, तो अपना कैश बुक का बैंक कॉलम बढ़ जाएगा कितने रुपए से, 500 रुपए से। लेकिन क्या हुआ, वाज नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बाय मिस्टेक। लो, गलती से अपन उस चेक को बैंक लेके गए ही नहीं। जब अपन उस चेक को बैंक लेके गए ही नहीं, तो क्या हुआ, पासबुक बढ़ेगी क्या, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। लेकिन अपन ने गलती से क्या बढ़ा दी, दिस इज एरर, गलती से हो गया। कैश बुक बढ़ी हुई है लेकिन क्या पासबुक बढ़ेगी, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। जब चेक डिपॉजिट ही नहीं किया तो पासबुक कैसे बढ़ेगी। तो अब कैश बुक को किसके बराबर करना है, पासबुक के क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, यानी अपन क्या करेंगे, लेस। ठीक है, तो इधर आओ, क्या लिखेंगे यहां पे, लेस चेक डेबिटेड टू कैश बुक, check debited to cash book but not sent to bank for collection by mistake। आ गया समझ में? यानी कि अपन ने कैश बुक में तो एंट्री कर दी, लेकिन अपन उस चेक को कहाँ भूल गए भाई, बैंक में जमा करना ही भूल गए। तो लो भाई, इस वजह से ये हो गया। आ जाओ नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजैक्शन देखो, फोर्थ में क्या लिखा है, देयर इज अ डेबिट इन द पासबुक ऑफ 10 फॉर बैंक चार्जेस एंड 50 फॉर इंटरेस्ट। इज दैट क्लियर? चाहो तो दोनों को अलग अलग भी कर सकते हो, चाहो तो दोनों को साथ में भी कर सकते हो कि भाई पासबुक में क्या है बेटा, डेबिट है, पासबुक में डेबिट है, बराबर करो। अगर पासबुक में डेबिट होता है मतलब पैसे जा रहे हैं, क्योंकि बैंक वाले उल्टा करते हैं, दोनों को बराबर करो। तो पासबुक कम हो गई कितने से, टोटल 60 रुपीज से, 10 रुपए के बैंक चार्ज, 50 रुपी का इंटरेस्ट। लेकिन क्या कैश बुक कम हुआ, नहीं हुआ। तो कैश बुक को पासबुक के बराबर करना है, तो कैश बुक को भी क्या करेंगे बेटा, कम करेंगे। यानी अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेस। क्या लिखना है आपको, देखो यहाँ पे लिखो लेस बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक। ठीक है, चलो तो अपन यहाँ पे दोनों को टोटल करके ही लिख देते हैं, दो दो बार नहीं कर रहे। चलो तो लेस कर देते हैं भाई, कि भाई कैश सॉरी पासबुक तो कम हो गई लेकिन कैश बुक कम नहीं हुई, तो कैश बुक को भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। चलो नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा, फिफ्थ वाला देखो। फिफ्थ में क्या दे रखा है, सॉरी फिफ्थ देखो, फिफ्थ में दे रखा है, एक कस्टमर डायरेक्टली पेड इन टू बैंक, कितना 1000 रुपीज, बट इट वॉज नॉट शोन इन द कैश बुक। चलो आ जाओ, अब क्या हुआ बेटा, गलती से दोनों को बराबर कर लो। एक कस्टमर ने सीधे कितने रुपए बेटा, 1000 रुपीज सीधे का जमा कर दिए बैंक में। अगर कस्टमर ने 1000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करे हैं तो एंट्री कहाँ हुई होगी, यस पासबुक में। पासबुक क्या हो गई, बढ़ गई, लेकिन क्या कैश बुक बढ़ी, नहीं बढ़ी। तो अब कैश बुक को किसके बराबर करना है, पासबुक के, क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यानी कि फिफ्थ वाले के लिए अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर आ जाओ,
यहाँ लिखेंगे अपन ऐड ए कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, कितना 1000 रुपीज। चलो तो कैश बुक के ऐड में लिखना है कितना 1000, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो सिक्स्थ वाला ट्रांजेक्शन देखो बेटा क्या लिखा हुआ है। सिक्स्थ वाले में लिखा हुआ है बैंक हैज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 400 अकॉर्डिंग टू हिज इंस्ट्रक्शंस बट दिस इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। लो भाई, तो अपन ने बैंक से बोल दिया था, मतलब अपने ओनर ने बैंक से बोल दिया था कि भाई क्या पे कर देना, मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देना, और बैंक ने क्या करा, पे कर दिया। बराबर कर लो पहले तो दोनों को। अगर बैंक ने पे किया है तो बेटा एंट्री कौन हुई होगी, पासबुक में, और पे किया है तो पासबुक क्या हो गई होगी, कम, क्योंकि बैंक अकाउंट से पैसे गए, हो गई कम। लेकिन क्या कैश बुक कम हुई, अपन ने एंट्री की ही नहीं, तो अपन कैश बुक को पासबुक को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, कम करेंगे, यानी इसको भी अपन को क्या करना है बेटा, लेस करना है। क्या करना है, लेस। तो चलो आ जाओ, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्या लिख दो, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है कि भाई बैंक वालों को क्या दे रखे थे, इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे, इस वजह से उन्होंने पे कर दिया। ठीक है, चलो पे कर दिया तो क्या करना है, कैश बुक को कम कर देना है, कितने रुपीज से, 400 रुपीज से। सॉरी लेस का है, प्लस में लिखा हो गया, तो लो ये लिख दिया 400। ठीक है, बस अब क्या करना है, चलो निकालो फटाफट टोटल। चलो प्लस का टोटल करो, ये लास्ट वाला ट्रांजेक्शन था, निकालो कितना आ रहा है प्लस का टोटल। बहुत ही इजी है इस बार तो, कितना आ गया ना सबका, 7400 रुपीज। चलो माइनस का टोटल निकालो, माइनस का टोटल भी इजी है इस बार, कितना आ गया, 4900, 5400, 5860, 5860 आ रहा है। ठीक है, चलो तो एक बार अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं, तो ठीक है, ठीक है, 60 प्लस 400, यस 5860। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव का बड़ा आ रहा है, लेकिन चलो ठीक है, पहले तो ये लिख लेते हैं कि कहां से स्टार्ट किया है बेटा, कैश बुक से, तो गाय पे पहुंचेंगे, पासबुक पे। तो इधर आ जाओ, क्या लिखो, बैलेंस एस पर पासबुक। ठीक है, अब जरा यहाँ ध्यान से देखो, अब पॉजिटिव का बड़ा है, किसका बड़ा है, अगर पॉजिटिव का बड़ा है मतलब प्लस का बड़ा है, इसका मतलब यस पॉजिटिव में आंसर आएगा, प्लस में आंसर आएगा। तो पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है, यस क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आंसर आपका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। चलो तो अपन इसको इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो चलो माइनस करो, कितना आ रहा है, कर दिया, 7400 को माइनस कर दो 5860 से, तो आंसर आ रहा है बेटा 1540 प्लस का, तो काय में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। चलो तो देखते हैं अपना आंसर सही आ रहा है क्या, यस बेटा बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो अब एक चीज समझ में आई, देखा, अब देखो अपन को बस किसका ध्यान रखना है, बैलेंस का, कि बैलेंस कौन सा आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता काय से स्टार्ट किया है, यहाँ पे प्लस या माइनस से, जो आपका आंसर आता है उससे अपने को फर्क पड़ता है नीचे। अभी देखो अब आंसर काय में आया बेटा, पॉजिटिव में आया, तो आप ये तो लिख लिया करो कि भाई बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा, क्योंकि सॉरी पासबुक आएगा। अगर कैश बुक से स्टार्ट किया है तो काय पे पहुंचोगे, ऑब्वियस सी बात है पासबुक पे पहुंचोगे। लेकिन क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है, वो कौन डिसाइड करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अब आपका आंसर पॉजिटिव में आया, तो भाई पासबुक का फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस 1540। और अगर माइनस में आ जाता तो डेबिट बैलेंस हो जाता। आगे अच्छे से समझ में, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, ऑन 31 December 2024 द कैश बुक ऑफ वासु showed an overdraft of 18,000 with the Bank of India। तो लो भाई ओवरड्राफ्ट दे रखा है कितने का, 18,000 रुपीज का। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो क्वेश्चन नंबर 18, लिख लो भाई बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डेट लिख लो। तब तक मैं जरा इसको रेडी कर लेता हूं। ठीक है, चलो ये भी गया अंडू भैया, चलो ये इसको हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। कितना है 18,000। ठीक है,
डेट कितनी दे रखी है, एक बार डेट और लिख लेते हैं, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 31 दिसंबर। तो पहले डेट चेंज कर लेता हूं, यहाँ पे क्या लिखना है भाई, 31 दिसंबर, ठीक है। ईयर मैंने देखा नहीं, चलो देख लेंगे, 31 दिसंबर डाल लो, ठीक है। ईयर कोई भी हो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। तो भाई कितना है भाई बैलेंस, कितना है बैलेंस, है आपका 18,000 रुपीज, ईयर है 2024। तो आ जाओ, तो यहाँ लिख लेते हैं अपन 2024 और बैलेंस में आ जाएगा नेगेटिव बैलेंस है तो 18,000 ओवरड्राफ्ट। चलो आ जाओ, फटाफट एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे। क्या दे रखा है, तो यहाँ पे लिखा है दैट यस द बैलेंस डिड नॉट एग्री विद द बैलेंस as shown by the bank passbook and you find that Basu had paid into bank। पेड इनटू बैंक यानी अपन ने चेक डिपॉजिट करे, ठीक है। कितने, 26 दिसंबर को 4 चेक डिपॉजिट करे, 10,000, 12,000, कितने हो गए बेटा, 22,000, 6 28,000 और 8 36,000। तो टोटल अपन ने 36,000 के चेक बैंक में डिपॉजिट करे। जैसे ही अपन ने 36,000 के चेक बैंक में डिपॉजिट करे होंगे, अपन ने कैश बुक को कितने से बढ़ा दिया होगा, 36,000 से। फिर क्या लिखा है, ऑफ दीज द चेक ऑफ 6,000 was credited by the bank in the January 2020। मतलब कि इन चेकों में से, मतलब अपन ने 36,000 के चेक डिपॉजिट करे, कितने के चेक डिपॉजिट करे, 36,000 के। यानी कि बेटा बराबर करो, यस कैश बुक कितने से बढ़ा दी, कैश बुक बढ़ा दी 36,000 से, कि भाई 36,000 के चेक जमा करे हैं तो बैंक अकाउंट कितने से बढ़ जाएगा, 36,000 से बढ़ जाएगा। तो अपन ने अपनी कैश बुक कितने से बढ़ा दी, 36,000 से बढ़ा दी, ठीक है। फिर अपन ने जब अपनी पासबुक देखी, ठीक है, जब अपन ने अपना बैंक स्टेटमेंट देखा तो पता चला कि इन चेकों में से, किसमें से, इन चेकों में से एक चेक, ठीक है, जो कि कितने का था, 6,000 रुपए का, वो बेटा कब क्रेडिट हुआ है, वो जनवरी में क्रेडिट हुआ है। अगर वो चेक जनवरी में क्रेडिट हुआ है, इसका मतलब वो चेक दिसंबर में क्रेडिट नहीं हुआ था। समझ में आया, देखो, तो आपने 36,000 के चेक जमा करे तो आपने अपनी कैश बुक को कितने से बढ़ा दिया बेटा, 36,000 से बढ़ा दिया, कि भाई बैंक में चेक जमा कर दिए तो बैंक में पैसे आ जाएंगे कितने, 36,000 रुपए। लेकिन पता चला कि 6,000 का चेक क्लियर नहीं हुआ, वो चेक जनवरी में क्लियर हुआ, इसका मतलब 30,000। मतलब पासबुक बढ़ी तो, लेकिन पासबुक कितने से बढ़ी है, 30,000 से, और आपने कैश बुक कितने से बढ़ा दी, 36,000 से ज्यादा से। अब कैश बुक को किसके बराबर करना है, पासबुक के, तो देखो क्या करना पड़ रहा है, कम करना पड़ रहा है, कितने से, कितने का डिफरेंस है, 6,000 से। आ जाओ तो कम करते हैं, क्या लिखेंगे, लेस चेक डिपॉजिटेड, लिखो लेस चेक्स, ऐसे लिख लो चाहे, चेक्स पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, ठीक है। लो भाई, ठीक है, कितने से होगी बेटा, 6,000 से। कैसे पता पड़ा, 36,000 से अपन ने कैश बुक बढ़ा दी, लेकिन पासबुक सिर्फ कितने से बढ़ी है, 30,000 से, यानी कितना आया, 6,000 रुपीज। लो भाई, हो गया। चलो नेक्स्ट, आया अच्छे से समझ में। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखो, नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन में क्या दे रखा है बेटा, अब दे रखा है यहाँ पे, यहाँ से पढ़ो, वासु हैड इशूड ऑन 24 दिसंबर 3 चेक्स 15,000, 12,000, 27, 27 प्लस 7, ये कितना हो गया बेटा आपका, 27 प्लस 7 हो गया 34। मतलब आपने 34,000 के चेक इशू करे। जैसे ही आपने 34,000 के चेक इशू करे होंगे, आपने अपनी कैश बुक कितने से कम कर दी, 34,000 से कम कर दी। द फर्स्ट 2 चेक्स वेयर प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट इन दिसंबर। लो भाई, मतलब कि जो दोनों चेक थे वो, उससे पैसे उनने काय में निकाल लिए, दिसंबर में ही निकाल लिए। मतलब कि 15,000 और 12,000, इनसे पैसे कम निकल चुके हैं, मतलब 27,000, दोनों को बराबर करो। जैसे ही आपने चेक इशू करे, जैसे ही आपने चेक इशू करे, आपने अपनी कैश बुक 34,000 से क्या कर ली, कम कर ली। आपको लगा कि भाई ये लोग पैसे दिसंबर में ही निकाल लेंगे, और अपना अकाउंटिंग रूल्स, भैया जैसे ही चेक दिए तो अपन ने अपनी कैश बुक क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, एंट्री मार लेते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के वजह से। तो भाई कैश बुक कम कर ली, लेकिन जैसे ही अपन ने अपनी पासबुक को कैश बुक से मैच किया तो पता चला कि भाई दिसंबर में सिर्फ 2 ही चेक से पैसे निकले हैं, एक 15,000 और एक 12,000। यानी कैश बुक कितने से कम हुई है, 27,000 से। कितने से, 27,000 से, सॉरी पासबुक कितने से कम हुई है, पासबुक 27,000 से कम हुई है, और अपन ने कैश बुक कितने से कम कर दी, 34,000 से, ठीक है। तो वापस से कैश बुक को किसके बराबर करना पड़ेगा, पासबुक के। तो देखो क्या करना पड़ रहा है, बढ़ाना पड़ रहा है, ऐड करना पड़ रहा है, और किसका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, यानी जो कि कितना है,
7,000 रुपीज। तो आ जाओ बढ़ाएंगे, क्या लिखेंगे, चेक इशूड, सॉरी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऐड करके लिखेंगे, क्या लिखना है बेटा, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, जो कि कितने का है बेटा, 7,000 रुपीज का। तो लो ऐड कर दो। आगे समझ में कि नहीं आया, क्लियर है, अच्छे से समझ में आया ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखो, आ जाओ। नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन में क्या दे रखा है, चलो ये यहां तक हो गया था। थर्ड, अब देखो, यू आर ऑल्सो फाइंड दैट ऑन 31 December 2024 द बैंक हैड डेबिट वास्तु's अकाउंट फॉर 500 फॉर इंटरेस्ट एंड 20 फॉर चार्जेस। ठीक है, बट बासु हैज नॉट रिकॉर्डेड दीज अमाउंट इन हिज बुक। ठीक है, तो अब बैंक ने डेबिट किया है बेटा, बराबर करो। जैसे ही बैंक डेबिट किया है तो एंट्री किस में हुई होगी, यस एंट्री पासबुक में हुई होगी। पासबुक क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, लेकिन क्या कैश बुक कम हुई, नहीं हुई, वो खुद ही बोल रहे हैं, उसे पता ही नहीं, मतलब उनको पता ही नहीं चला। तो कैश बुक को किसके बराबर करना है, पासबुक के। तो लो भाई, कैश बुक को भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं लेस इंटरेस्ट, सॉरी, चलो तो अब लिखेंगे अपन लेस इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ पे ऐड करके लिख सकते हो कि इंटरेस्ट है भाई 500 रुपीज का और बैंक चार्जेस कितने के हैं, 20 रुपीज के। ठीक है, एक बार जरा क्रॉस चेक कर लू, बैंक चार्जेस 20 के हैं, यस बिल्कुल। तो बेटा लेस करेंगे कितने से, 520 रुपीज से। चलो फटाफट टोटल लगाओ, लो भाई, प्लस का टोटल तो कितना है 7,000 और माइनस का टोटल हो गया 24,520 रुपीज। चलो माइनस कर दो। तो जैसे ही माइनस करोगे, काय से स्टार्ट किया था, कैश बुक से, काय पे पहुंचेंगे बेटा, पासबुक से। तो आंसर आएगा बैलेंस एज पर कौन सी बुक, यस पासबुक। ठीक है, चलो भाई कौन बड़ा है, ओ माइनस का बड़ा आ रहा है, माइनस का बड़ा आ रहा है यानी नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। और पासबुक का नेगेटिव बैलेंस यानी अनफेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो आंसर आ रहा है डेबिट बैलेंस। चलो माइनस कर दो, जो कि कितना आएगा आपका, आप जैसे इसमें से 24,000 में से 7,000 हटा दो, क्योंकि 520 का तो कुछ होगा नहीं। तो जैसे ही 24,000 में से अपन 7,000 को माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 17,520 रुपीज। ठीक है, सॉरी नेगेटिव का बैलेंस है तो काय में लिखेंगे, यस माइनस में लिखेंगे। ठीक है, ओवरड्राफ्ट आ रहा है। तो भाई 17,520 रुपीज, इतने पैसे अपने को बैंक वालों को देना है, जो कि कितना आ रहा है, यस 17,520 रुपीज। ठीक है, चलो तो आई होप अच्छे से समझ में आए होंगे, है ना। अगर कोई भी डाउट हो तो क्या लिख देना, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। क्वेश्चन नंबर 9 अपन नेक्स्ट पार्ट से करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, 10 जो भी है अपन नेक्स्ट पार्ट से करेंगे। ठीक है, चलो तो अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। बस अभी जो बता रहा हूँ बस वो करो, जैसे ऐसे क्वेश्चन करोगे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। फिर उसके बाद में मैं आपको 5-1 क्वेश्चन और करने के बाद फिर मैं आपको और इससे थोड़ा सा डेप्थ में ले जाऊंगा और अच्छे से इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। पहले जरा क्वेश्चन करना अच्छे से समझ लो, फिर करेंगे। चलो तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।